नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि ब्लैक लोग किस तरह टॉरकोम जी की समय समय पर सहायता करते हैं। ऑडियो नंबर 95 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, एक बार मैं वॉशिंगटन DC में था। कुछ काले लड़के मेरी कार के सामने आकर रुक गए। उन्होंने लेडी का पर्स ले लिया, एक व्यक्ति का वॉलेट ले लिया और फिर उन्हें जाने दिया। जब मेरी बारी आई, वे रुक गए और हंसने लगे। उनमें से एक ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम जाओ, इट्स ओके। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उस स्थान पर पहुंच रही है। दूसरी बार फिर वॉशिंगटन DC में ही, जब मैं शाम के लेक्चर के बाद वापस अपने होटल आ रहा था, 3 वाइट लोगों ने मुझे रोक लिया और पूछा कि क्या मेरी पॉकेट में पैसे हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे पास कुछ हैं। वह वाइट लोग मेरे करीब आते उसके पहले ही एक बड़ा ब्लैक आदमी उनकी तरफ आया और बोला, उसे जाने दो। और फिर मेरी तरफ मुड़कर उसने कहा, चिंता मत करो, तुम घर जाओ। दूसरी बार लॉस एंजलिस में मेरा एक कोर्ट केस था और मुझे कोर्ट ऑफिस से ऑफिशियल पेपर लेने थे। लेकिन जब मैं अपने अटॉर्नी के साथ ऑफिस पहुंचा तो 5 मिनट देर हो चुकी थी। क्लर्क एक ब्लैक आदमी था। मेरे अटॉर्नी ने उससे पूछा कि क्या वह पेपर हमें देने की कृपा करेगा। उसने कहा, मैं बंद कर रहा हूँ, और निकल गया। लेकिन 10 सेकंड बाद वह आया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें खुश करने के लिए मैं 10 मिनट ज़्यादा काम करूँगा, तुम्हारे अटॉर्नी को नहीं। और उसने वो डॉक्यूमेंट हमें दे दिए जिसकी हमें ज़रूरत थी। ऐसी घटनाएं मेरे साथ बार बार घटी हैं। एक बार मैं ट्रेन से शिकागो जाने के रास्ते पर था और मेरे बगल में एक ब्लैक मुस्लिम बैठा हुआ था। जो सूटकेस लेकर मैं चढ़ा था वह गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, मेरा सूटकेस चला गया। उसने पूछा, क्या उसमें पैसे थे? मैंने कहा हाँ, शायद $35। वह वहाँ से कूदा और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने सभी लोगों और A से Z तक सभी वर्कर्स को धमकी दी जब तक कि उसे सूटकेस नहीं मिल गया, और उसने मुझे दे नहीं दिया और बोला, जब तुम जगे हुए हो तब सो मत, यहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी से लड़ना पड़ा? वह बोला, मैं और लड़ाई। मैंने अल्लाह ला इलाला इलाला बोलकर सबको डरा दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हमेशा ब्लैक लोगों ने मेरी सहायता की है। एक बार लॉस एंजलिस में जब मैं लेक्चर दे रहा था, 3 ब्लैक लड़के आई। उन्होंने मेरे हाथ को किस किया और कहा, हम तुमसे प्रेम करते हैं। ब्लैक पीपल के लिए मेरे मन में गहरा प्रेम है। मैं उनके साथ पूरी तरह सेफ और घर जैसा फील करता हूँ। एक बार जब मैं जेरूसलम में था, मैंने एक घटना पढ़ी कि न्यू जर्सी में एक ब्लैक आदमी को पीट पीट कर जान से मार दिया गया क्योंकि उसने वाइट चर्च में प्रे करने का साहस किया था। मैं कई दिनों तक रेस्ट नहीं कर सका। मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा, इस तरह की घटना कैसे घट सकती है? उसके बाद मैं कुछ सूडानीज ब्लैक मुस्लिम से मिला और मैंने पूछा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। वे बहुत क्रोधित हो गए। उनमें से एक ने कहा, जब तक लोग मुस्लिम नहीं होंगे वे नहीं समझेंगे कि ईश्वर के लिए सब बराबर हैं। मैंने कहा, लेकिन तुर्क तो मुस्लिम थे जब उन्होंने 2 लाख आर्मेनियंस का कत्ल किया। उन्होंने कुछ प्रार्थना बुदबुदाई और बिना कोई शब्द बोले वहाँ से चले गए। यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द एक्वेरियन एजुकेशनल ग्रुप। मैंने यह ग्रुप कैसे शुरू किया, इस तरह के ग्रुप का आइडिया मेरे माइंड में तब आया था जब मैं जेरूसलम में अमेरिकन आर्मेनियन सेमिनारी यानी
माउंट जियन के नज़दीक रह रहा था। एक दिन जब मैं दूसरी मोनास्ट्री, जिसे एसके कहा जाता है, के गार्डन में पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार करना चाहिए जो एक साथ प्राचीन ज्ञान का अध्ययन करेंगे और इस दिखाई पड़ने वाले संसार के पीछे छुपे हुए रहस्यों में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सारे मंदिर और मठों के दर्शन किए हैं, मुस्लिम, ज्यूइश, क्रिश्चियन, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों में नेचर के सब्जेक्टिव साइड को जानने की और वहाँ तक पहुँचने की तीव्र इच्छा है, लेकिन उनके हाथ में वह चाबी नहीं है। मैंने सोचा कि उन चाबियों को खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यद्यपि कई विद्वानों द्वारा मुझे बहुत सारी चाबियाँ दी गई थी, लेकिन ये चाबियाँ मेरे लिए नहीं थी। उनमें किसी चीज़ का अभाव था और मैंने पाया कि इन चाबियों में सच्चे प्रेम और सच्चे बलिदानपूर्ण सेवाओं के तत्वों का अभाव था। मैं आर्मेनियन स्कूल में पढ़ाने के लिए अम्मन, जॉर्डन गया। इसी बीच मैंने इजिप्ट के एक व्यक्ति से संपर्क रखने की कोशिश की जिसका नाम था हेगेजुन डाइडेयन, जिसके पास ऑकल्ट स्टूडेंट्स का आर्मेनियन ग्रुप था। उसके उपदेश मुख्यतः सीक्रेट डॉक्ट्रिन, टिबेटन की किताबों पर, कुछ अनपब्लिश्ड राइटिंग्स पर और मुस्लिम, सूफ़ी और दूसरी मिस्टिकल राइटिंग्स पर आधारित होते थे। उसने मेरे दृष्टिकोण को क्लियर करने में मेरी बहुत सहायता की। समय समय पर इंग्लिश और फ्रेंच के महत्वपूर्ण आर्मेनियन ट्रांसलेशंस भेजकर, यह 1942 की बात है जब मैंने इंग्लिश सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी शुरू की। अम्मन एक छोटा शहर था। वहाँ 2 आर्मेनियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, प्रो सोवियत और द नेशनलिस्ट। मैं दोनों का आदर करता था क्योंकि दोनों में ही बहुत बुद्धिमान और ईमानदार लोग थे। स्कूल में मेरी स्थिति बहुत डेलिकेट थी क्योंकि दोनों पार्टी मेरे और दूसरे शिक्षकों के द्वारा स्कूल को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश दोनों ही पार्टी में धर्मांधता बहुत मजबूत थी। दोनों ही पार्टी में मेरे बहुत आदरणीय मित्र थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों के इंटेंशंस बहुत सुंदर थे और कारण भी थे कि उन्होंने वह पार्टी क्यों बनाई, लेकिन दोनों में एक कॉमन जगह खोजनी प्राय असंभव थी। मैंने वहाँ कई साल प्रेम और बलिदानपूर्ण सेवाएं देने के पश्चात 1942 में वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।